Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, explain different types of elements present in phloem. तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि फ्लोएम में डिफरेंट टाइप्स के जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन्हें हमें एक्सप्लेन करना है. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा फ्लोएम. तो फ्लोएम क्या है? फ्लोएम एक प्लांट टिश्यू है. किस टाइप का प्लांट टिश्यू है? इट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. इसे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों कहते हैं? ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसलिए है क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. और परमानेंट टिश्यू इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमने अभी देखा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. तो फ्लोएम में कौन कौन से टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं? इट हैज सीव ट्यूब, it has sieve tube, it has companion cells, then it has phloem parenchyma, and also it has phloem fibers. तो हमने देखा यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है. और हमने अभी देखा इसे हम परमानेंट टिश्यू क्यों कहते हैं? इसे हम परमानेंट टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास अपना कोई स्पेसिफिक फंक्शन है. तो इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. जो फूड लीव्स में बना है उसे प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाना है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स देख लिए, या डिफरेंट आप कह सकते हो एलिमेंट्स देख लिए. किसके? फ्लोएम के. तो हम यहाँ एक सेक्शन ऑफ फ्लोएम के थ्रू इन एलिमेंट्स को समझेंगे. यहाँ पे ये जो सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सीव ट्यूब. सीव ट्यूब के जस्ट नेबरिंग में, बगल में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपेनियन सेल्स. ऑल्सो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? फ्लोएम पेरेन्काइमा. अब ये जो सीव ट्यूब हमने देखा था, इस सीव ट्यूब के एंडिंग्स में परफोरेशंस प्रेजेंट होती है. ठीक है, ये परफोरेशंस क्या करती है? सीव लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसे सीव प्लेट. तो सीव ट्यूब के जो सेल्स हैं उसके एंड्स में क्या प्रेजेंट है? सीव प्लेट. राइट. अब हम हर एक स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे. वील बिगिन विथ सीव ट्यूब. सीव ट्यूब क्या है? They are tube-like cells. They are tube-like cells with perforated ends called sieve plate. Also, ये sieve tube किस तरीके के सेल्स होते हैं? They are dead cells. हमने डायग्राम में भी देखा कि हमने इन सेल्स का कोई न्यूक्लियस ड्रॉ नहीं किया था. राइट. यहाँ पे डायग्राम में जो ये सीव ट्यूब्स है इनका कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है. दे आर डेड सेल्स. राइट. दे आर डेड सेल्स. और उनका फंक्शन क्या होता है? ये मेन कंडक्टिंग सेल्स है. देखा हमने कि इन्होंने एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है जिसके थ्रू बस सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं. सो वी कैन राइट इसका मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड या कंडक्शन ऑफ फूड. ठीक है, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है जो प्रेजेंट होता है फ्लोएम में? नेक्स्ट एलिमेंट इज कंपेनियन सेल्स. तो ये कंपेनियन सेल्स कैसे होते हैं? दे आर लिविंग सेल्स. राइट. दे आर लिविंग सेल्स. कंपेनियन सेल्स का काम क्या होता है? कंपेनियन सेल्स का काम होता है टू मेंटेन pressure in sieve tube. किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंसेस में कैसे हो सकता है? जब तक उसमें प्रेशर ना हो. ठीक है, अगर उसमें प्रेशर ना हो तो ट्रांसपोर्ट कैसे हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करने के लिए एक प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लो का प्रेशर होता है. ठीक है, तो यहाँ पे टू मेंटेन प्रेशर इन सीव ट्यूब में जो फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है या फूड सब्सटेंसेस है उनका एक प्रेशर होना चाहिए, उनके फ्लो का प्रेशर होना चाहिए
तभी वो लॉन्ग डिस्टेंसेस को ट्रैवल कर पाएंगे, राइट? तो ये फंक्शन किसका होता है? कंपेनियन सेल्स का होता है। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है यहाँ पे? नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इज फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा, तो फ्लोएम पेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं दे आर ऑल्सो लिविंग। फ्लोएम पेरेन्काइमा के सेल्स आर ऑल्सो लिविंग सेल्स। और इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है टू स्टोर फूड, टू स्टोर फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, एंड अदर सब्सटेंसेस जैसे कि लाइक लेटेक्स, रेजिन्स एक्सेट्रा, रेजिन्स, लेटेक्स एक्सेट्रा, राइट? फोर्थ एलिमेंट जो हमारे फ्लोएम में प्रेजेंट है दैट इज फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स, तो ये जो फ्लोएम फाइबर्स है ये क्या है? दे आर स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा, हमें पता है स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स कैसे होते हैं? दे आर डेड सेल्स, डेड सेल्स, डेड सेल्स विच आर लिग्निफाइड। लिग्निफाइड क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म और सेल वॉल में लिग्निन की डिपोजिशन होती है। दे आर डेड सेल्स, इनको हम कहते हैं स्क्लेरेन्काइमेटिक सेल्स। फ्लोएम फाइबर्स का फंक्शन क्या होता है? टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। Okay, so these are four elements of phloem: sieve tube, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.